What if I give you 3 simple tips of focusing or concentrating on your studies for long hours? This is me, Hira Ahmed, and you're watching Hira Ahmed's YouTube channel. आज मैं आपसे जो है वो कुछ टिप्स डिस्कस करूँगी फॉर फोकसिंग और यू कैन से फॉर कंसंट्रेटिंग ऑन योर स्टडीज़. आई हर्ड सो मैनी स्टूडेंट्स जो कि कंप्लेन करते हैं कि हमसे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो स्टडी नहीं की जाती, हमसे नहीं पढ़ा जाता. गोइंग टू टॉक अबाउट दीज 3 टिप्स फॉर फोकसिंग ऑन योर स्टडीज़ फॉर लॉन्ग आवर्स. सो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. ऑल बिफोर डिस्कसिंग दीज 3 टिप्स we have to find out the reason, that what is the reason. I heard so many students says कि भाई I get bored of the study, I don't like this subject, while I am studying I just keep watching my phone, I just engage myself in another activities, so मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता. तो बेसिकली दिस इज़ द रीज़न. आज मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ. लेट्स सपोज यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी और आप जो है यू आर नॉट सिटिंग ऑन अ ड्राइविंग सीट, आप पीछे वाली सीट पे बैठे हुए हैं एंड आप बाहर का नज़ारा देख रहे हैं एंड एवरीथिंग इज़ लुकिंग सो आई कैचिंग टू यू. आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बट यू विल नोटिस आफ्टर फ्यू टाइम आपको उकताहट होना शुरू हो जाएगी और आप जो है वो जल्दी से ये करेंगे कि आपका सफ़र जो है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए. यू विल स्टार्ट वॉचिंग समथिंग ऑन योर मोबाइल फ़ोन और यू विल फॉल अस्लीप. सो अगर ये सिचुएशन 1 है एंड अनदर सिचुएशन इज सिचुएशन 2. सिचुएशन 2 ये है कि अगर आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे. यू विल जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पाथ, यू विल जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर डायरेक्शन. आपका फोकस सिर्फ इस चीज़ पे होगा दैट यू हैव टू रीच एट योर डेस्टिनेशन एट अ प्रॉपर टाइम, एट सूटेबल टाइम. सो हमारी जो स्टडीज़ हैं वो भी इसी से रेलिवेंट है. अगर हमारे पास कोई एक विजन है, एक मिशन है, अगर हमारे पास एक गोल है तो देन वी कैन रीच दैट गोल वेरी इजीली. हमें बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी. हम जो है वो अपने पाथ की तरफ, अपने डायरेक्शन की तरफ जो है वो जाते जाएंगे. So first of all, my first tip is that you have to make your goals. आपको एक एम जो है वो सिलेक्ट करना है, आपको एक गोल चूज़ करना है कि भाई I just want to be doctor, I just want to be engineer, I want to be a army officer. जब तक आपका कोई गोल नहीं होगा you cannot reach at your destination fully. Next, secondly, the second thing is programming. यू हैव टू प्रोग्राम योर सेल्फ. जब भी आप सुबह सुबह उठें तो आप उठ के अपने माइंड में एक बात सोचें कि इफ़ आई एम ऑन अ ड्राइविंग सीट और नॉट. अगर आप अपने आप को ये सोचेंगे और जो है वो इसको रिकॉल करेंगे बार बार रोज़ाना, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो फिर ये आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी. द थर्ड टिप इज़ प्रैक्टिसिंग. आपका जो भी टॉपिक है, लाइक आपका कोई भी लेसन है, उसकी प्रैक्टिस करें. व्हेन यू विल रिपीट द थिंग अगेन एंड अगेन. और साइंस भी बताती है कि जो है अगर हम एक चीज़ को की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उसको 10,000 टाइम्स हम रिपीट करते हैं तो हम जो है वो उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं. सो द थर्ड टिप इज़ दैट यू हैव टू डू द प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन. जब आप किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल भी आपको बोरियत फील नहीं होगी. Next, the fourth tip is mindfulness. This is the very important tip. This is mindfulness. अब mindfulness क्या होता है कि किसी एक चीज़ पे स्टिक रहना, किसी एक चीज़ पे फोकस करना. Let's suppose if you are watching a drama, तो आप सिर्फ ड्रामा पर ही फोकस करें. इफ़ यू आर स्टडिंग तो आप सिर्फ स्टडी पे फोकस करें. इफ़ यू आर डूइंग समथिंग एल्स, लाइक घर में कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई कलरिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप जस्ट उसी पे स्टिक रहें, उसी पे फोकस करें. डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स रदर दैन दैट पर्टिकुलर वर्क. सो ये मेरी टिप्स थी. अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आई होप कि आप जो है यू कैन ईज़िली अचीव योर गोल्स और आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे अपनी स्टडीज़ से. क्योंकि जो डिस्ट्रैक्शन है और डायरेक्शन है, दीज बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन. सो अगर डिस्ट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी तो आपकी डायरेक्शन जो है वो कम होगी, आप अपनी डायरेक्शन तक पहुंच नहीं पाएंगे. सो इसके लिए मैं आपको एक और एक्टिविटी भी बताती हूँ. अगर एंड आई होप दैट दिस एक्टिविटी विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. आपको करना क्या है कि आप को एक जो है वो एम्प्टी रूम में बैठना है.
आपको एक एम्प्टी रूम में बैठना है एंड यू हैव टू कीप द सब्जेक्ट विच यू लाइक द मोस्ट। ऐसा आपने सब्जेक्ट चूज़ करना है जो कि आपको पसंद है, उसकी आपने टेक्स्ट बुक साथ लेके जानी है एंड अपना जो मोबाइल फ़ोन है और अपना लैपटॉप है उसको आपने साथ में नहीं रखना है। आपने इस एक एम्प्टी रूम में बैठना है और बिल्कुल रिलैक्स बैठना है। आपने बहुत डीप जो है वो सांसें लेनी है और उसके बाद आपने एक शीट रखनी है। उस शीट पे आपने लिखना है डिस्ट्रैक्शन शीट। अब जब आप स्टडी कर रहे हैं, लेट्स सपोज़ यू आर रीडिंग अ यूनिट, आप एक यूनिट को रीड कर रहे हैं, तो उस रीडिंग के दौरान आप अगर डिस्ट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, आपको कोई और थॉट्स आ रही हैं, तो आपने उस डायरेक्शन शीट में वो थॉट लिखते जाना है। नेक्स्ट, अगर आप कुछ और पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं और आपको एक और सोच आ रही है, आपने उस शीट में उस सोच को, उस थॉट को लिखते जाना है। जब आप ये सब करेंगे और यू जस्ट नीड टू स्पेंड 10 मिनट्स ऑन दिस एक्टिविटी एंड आफ्टर 10 मिनट्स आप देखेंगे, आप जब उस रूम से बाहर निकलेंगे, आप देखेंगे डिस्ट्रैक्शन शीट को, तो यू कैन कंक्लूड कि भाई व्हाइल आई एम स्टडिंग तो मेरे साथ ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो जब आप माइंडफुलनेस को फॉलो करेंगे, रिपीटेडली आप उसको फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़ फॉर लॉन्ग आवर्स। सो मेरी ये 4-5 टिप्स आपको देने का मकसद यही था कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहें और आप अपनी स्टडी पे फोकस कर सकें, कंसंट्रेट कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी हैं एंड यू ऑल विल फॉलो दीज टिप्स। Inshallah, I will back again with my new video. Keep watching my videos and keep supporting me. जो मेरे चैनल पे न्यू है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, इसमें आपको कोई भी पैसे नहीं लगेंगे और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।